पहले तो मैं पत्रकार बंधु, आप इस भारतवर्ष और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं अपनी तरफ से भी आपको पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। पार्टी का कार्यक्रम आगे तय करना है, जिसके लिए रणनीति के साथ जो है विचार करने के लिए हमने अपनी पार्टी की हर इकाई विंग को बुलाया है। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव तथा आगामी भारत की केंद्र में बैठी हुई सरकार, गूंगी बहरी सरकार, चतुर चालाक सरकार की नीतियों के विरोध में हमारी पार्टी समय समय पर भारत के लोकतंत्र को, चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए आगे की रणनीति कैसे क्या तय करनी है, जिससे कि हमारा देश जो अभी बेतहासा बेरोजगारी, मुफलिसी, 420 एवं देश के लुटेरे इस देश में की कुर्सी पर जो है बैठ गए हैं, तो उन लोगों को, इस भारत देश को कैसे बचाना है उन लोगों से, इन सारे विषयों पर जो है पार्टी का कार्यक्रम आगे तय किया जाएगा कि पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आगे का कार्यक्रम क्या होगा। कब जिला मुख्यालय पर धरना देने हैं कार्यकर्ताओं के साथ, एवं प्रदेश के स्टेट पटना में जो है हम बैठ करके जो है कार्यक्रम करेंगे। सुनिश्चित कब करेंगे इसके लिए अभी जिस तरह से किसानों की हालत बेहाल और सूखा का असर देखने को मिला, सरकार से क्या मांग करेंगे? देखिए, सरकार से मांग, सरकार ने तो किसानों के लिए क्या किया है ये पूरा देश देखा है, और किसानों ने इस भारत की जनता के लिए क्या किया है। भारत की जनता को इस बात पर सोच नहीं है कि भारत के किसान सबसे बड़े पहलवान हैं, जिन्होंने इस केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के बाद अपने जिस कानून को, इस देश और इस भारत की संपदा को बेचने का जो पहला कानून इन लोगों ने बनाया, जिससे भारत की एक एक जनता एवं बच्चे भूखमरी के कगार पर पहुंच जाते, किसानों ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों को न मानते हुए बेजोड़ पैमाने पर विरोध किया, और तब तक डटे रहे जब तक कि भारत की सरकार कानून को वापस नहीं ले लिया। इसलिए किसानों की मूलभूत समस्या जो है, पत्रकार साहब आपने जो पूछा कि अभी जो हालात चल रहा है बिहार में, स्थानीय जिले की बात मैं करूं, या बिहार में अन्यत्र कई जिले ऐसे हैं जहां पे सूखा की स्थिति जो है, सूखा की मार पड़ने जा रही है। तो केंद्र सरकार ने तो किसानों के लिए क्या किया है आपने देखा। अभी जवानों को भी लड़ा करके इस देश की नींव और रीढ़ कहे जाने वाले भारत के किसान एवं जवान, इस दोनों के कमर को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जो रचना रची है, गलत पैमाने पर भारतीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात करके, मैं और मेरी पार्टी किसानों के मुद्दे पर एक बार पुनः अपील करती है इस केंद्र सरकार से कि इस देश को हमारे बुजुर्गों ने जो सींच करके शांति का माहौल एवं समरसता बनाया था, कायम की थी, उसके साथ खिलवाड़ न करो। भूखमरी की कगार पर हमारे किसान स्थानीय जिला में भी पड़े हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय से भी मैं अपील करता हूं, एवं केंद्र में बैठी हुई चतुर चालाक सरकार को मैं आगाह करता हूं कि जो भूखमरी की हालात में पैदा हुए जो किसान हैं, जो अभी जिनके चेहरे पर हंसी नहीं है क्योंकि बारिश यहां कम हो रही है, जनता के लिए तथा किसानों के लिए विशेष व्यवस्था करने की कृपा करें। नहीं तो किसान केंद्र में आपकी नीतियों का विरुद्ध जो काम किया, आपके नीतियों के खिलाफ जो आपने इस देश में किसानों को भी हताशा की तरफ ले जाने की कोशिश की, मेरी पार्टी भी उसका पुरजोर विरोध करती है और अपील करती है कि ऐसे कानून जिससे भारत का लोकतंत्र और भारत का अमन चैन खराब हो, केंद्र सरकार भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, जो धाराएं हैं, उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास न करे। मैंने इससे पहले पत्रकार साहब आप लोगों को बताया था, अभी कुछ दिन पहले भारत को आग में पुनः यहाँ के जवानों को, नौजुआ बेरोजगार जुआओं को जो है झोंकने का प्रयास किया, अग्निपथ बना करके जो है, अग्नि का मतलब आप समझते हैं आग, और पथमिंत रास्ता इस भारत के लोकतंत्र को क्या कहते हैं,
आग के रास्ते में झोंकने का काम किया, जिससे हजारों करोड़ों की संपत्ति जो है भारत की नुकसान हुई। उसमें केवल युवाओं का दोष, बेरोजगार युवाओं का दोष नहीं है, अपितु केंद्र की सरकार अपने चालाकी के तहत अपने काम में तो कामयाब हो गई, लेकिन आगामी समय में भारत का लोकतंत्र और भारत इसका खामियाजा भुगतेगा।